गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे भिखारिन, ठीक है, जिसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते नहीं बनता था। कुछ देर वह जो मौन खड़े रहा, फिर मकान के अंदर चला गया। अंधी कुछ समय तक रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। दूसरे दिन सुबह सुबह प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई। यह दवा ने अपना जादू सा प्रभाव दिखाया कि मोहन का ज्वर जो है उतर गया। होश आने पर उसने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही एक ही शब्द बोला, और वह शब्द था माँ। चारों तरफ इधर उधर देखने लगे, और जब इधर उधर देखने लगा तो वहाँ सब के सब अपरिचित लोग थे जिन्हें वो कभी देखा नहीं था। और पुनः वह अपना नेत्र वापस बंद कर दिया। उस समय से उसका ज्वर जो है फिर अत्यधिक होने लगा था। उसका ज्वर जो है बढ़ने लगा था। एक ही रट लगा रखा था, माँ माँ ऐसा कहकर। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव जो है फूलने लगे थे। सेठ जी को बड़ा चिंता हो रहा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। क्या करूं? एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला है, और वह भी मृत्यु के चंगुल में फंसा हुआ है। इसे कैसे बचाऊं? ऐसे विचार जो है सेठ जी कर रहा था। सहसा उसको अचानक उस अंधी भिखारिन की याद आई। अपनी पत्नी से कहा कि जाओ तुम बाहर जाकर देखो, वह बुढ़िया बैठी तो नहीं है। परंतु वह यहाँ कहाँ। सेठ जी ने तुरंत घोड़ा गाड़ी तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचा। झोपड़ी बिना द्वार का था। उसके झोपड़ी में कोई दरवाजे नहीं थे, इसलिए सीधा अंदर चला गया। और देखता है सेठ जी कि वह अंधी भिखारिन जो है फटे पुराने टाट पर पड़ी हुई है, और उसके नेत्र से आंसुओं की धारा बह रहे हैं। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि के समान तप रहा था, अर्थात उस अंधी भिखारिन को भी बहुत जोर से ज्वर था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए हैं। रह रहकर वह तुझे ही पुकारता है। अब तो ही उसके प्राण बचा सकती है। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, और नहीं, अपने बच्चे की जान बचा दे। अंधी जो है तुरंत उत्तर देती है कि मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर मिलेंगे माँ बेटे की तरह। इस लोक में सुख नहीं है, वह मेरा बच्चा सुख में, स्वर्ग में अर्थात वहाँ मेरा बच्चा जो है सुख में रहेगा। मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा करूँगी। सेठ जी रोने लगा। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, किंतु आज सेठ जी जो है उस अंधी भिखारिन की पांव पकड़कर गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा कि कम से कम ममता की लाज रख लो। आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे चलने से वह बच जाएगा। जैसे ही वह अंधी भिखारिन जो है ममता शब्द सुनी, तो वास्तव में वह ममता शब्द जो है उसके हृदय को झिकझोर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी जो है सहारा देकर उसे घोड़ा गाड़ी में बिठाया। गाड़ी जो है घर की ओर दौड़ने लगी, और सेठ जी और भिखारी दोनों के मन में एक ही स्थिति थी, एक ही बात उमड़ रहा था कि जितना जल्दी हो सके वह बच्चे के पास पहुंच जाए। जैसे तैसे कोठी गाड़ी जो है, घोड़ा गाड़ी जो है कोठी आ गया सेठ जी के। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले जाकर मोहन के चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। वह अंधी भिखारी जो है टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा, और मोहन भी उसे पहचान गया। उसकी माँ का हाथ है ऐसा मोहन भी पहचान गया। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई? अंधी ने इसने भरे स्वर से उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकते हो। अंधी भिखारिन जो है मोहन के सिरहाने पर बैठ गई और उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया
मोहन को बहुत सुख हुआ और वह उसी की गोद में सो गया। दूसरे दिन मोहन की दशा अच्छी होने लगी। 15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। जो काम डॉक्टर नहीं कर पाए, हकीम नहीं कर पाए, दवाई ना कर सकी, वह काम जो है अंधी की ममतामयी स्नेह जो है पूरा कर दिया था। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा, सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई। विवश होकर सेठ जी को उस अंधी को विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथों में दे दी। अंधी ने पूछा, सेठ जी इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध था। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैं तुम्हारे मोहन के लिए ही इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने वह थैली जो है वहीं छोड़ दी और लाठी टेकते हुई वहाँ से चली गई। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसके नेत्रों में आंसू बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ जी से महान थी। वास्तव में यहाँ पर वो अंधी भिखारिन जो है दाता थी और सेठ जो है याचक था, भिखारी था। तो इस प्रकार से कि एक ममता की छाँव में एक अपरिचित बच्चा जो है किस प्रकार से पल रहा था, किस प्रकार से बड़ा हो रहा था, और एक सेठ जो है इतना धनवान होने के बाद भी किस प्रकार से बेईमानी कर रहा था। ये सारी बात जो है, सारे दृश्य जो है इस कहानी में बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद।